जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और इस वीडियो में आप सभी का बहुत ही साथियों स्वागत है। जो भी मेरे साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। मेरे साथियों, आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि आप लोग इस 10 मिनट की करंट अफेयर की क्लास से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही यहाँ से बेनिफिट हो रहा होगा। और मैं इस चीज़ों को पहले कहने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग एग्ज़ाम देकर आएंगे, खुद आप लोग इस बात को महसूस कर रहे होंगे। बाकी मेरे साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन कोड है जो कि आपको ऊर्जावान बनाएगा और पढ़ाई के प्रति आपको और यहाँ पर अग्रसर करेगा। जैसा कि मेरे साथियों, जहाँ प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहाँ नसीबों को भी झुकना पड़ जाता है। कहते हैं मेरे शेर कि यहाँ पर यदि आपको जो प्रयत्न है यानी जो प्रयास है, आपके बहुत ही अनेक प्रयास हैं, और तो कभी न कहीं अगर आपके नसीब में नौकरी नहीं भी लिखी हो तब भी वो मिल रही होगी, अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ। और इसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस क्लास को आप अंत तक कर रहे होंगे, तभी आपको सिलेक्शन की ओर आप बढ़ रहे होंगे। बाकी मेरे साथियों, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर सिलेक्टेड है और एग्जाम रिलेवेंट है। तो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पे है जो कि काफी चर्चित क्वेश्चन है। मेरे साथी, बहुचर्चित परियोजना नीलगिरी तरह किस राज्य का यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो क्या मेरे साथी, ये उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर बहुचर्चित परियोजना नीलगिरी यहाँ पर लहर को शुरू किया है? तो आप क्या बताएंगे, क्या उत्तर प्रदेश है या फिर यहाँ पर तमिलनाडु है या फिर महाराष्ट्र है या फिर गांधीनगर होने वाला है? तो मेरे साथियों, तमिलनाडु यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। तमिलनाडु के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि तमिलनाडु यहाँ पर भारत के यहाँ पर साउथ में यहाँ पर बसा हुआ एक स्टेट है जो कि यहाँ पर तटीय राज्य है। और मेरे साथी, इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं और इसको हम एक दिन डिस्कस कर रहे होंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मतलब आयरलैंड में प्रधानमंत्री तो कई सारे बने हैं, लेकिन सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने हैं, प्रश्न ये पूछ रहा है। तो मेरे साथी, क्या वो साइमन हैरिस है या फिर नोवाक जोकोविच है या फिर ट्रम्प है या फिर आपका व्लादिमीर पुतिन है? तो मेरे साथी, आप लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन को एनिमेट भी कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन तो यहाँ पर आपके यहाँ पर हम कह सकते हैं रूस के यहाँ पर राष्ट्रपति हो रहे होंगे, और ट्रम्प तो पूर्व यहाँ पर राष्ट्रपति जो कि अमेरिका के थे। बाकी नोवाक जोकोविच ये तो एक खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होने वाला है मेरे साथी। तो क्या साइमन हैरिस यहाँ पर सही आंसर होने वाला है? मेरे साथी, इस बारी आपको क्या लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? आप लोग बताएंगे। बाकी आयरलैंड के तो सबसे युवा प्रधानमंत्री यहाँ पर साइमस हैरिस बन चुके हैं। इस बारी भारत में कौन प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, पीएम नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। बाकी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्यारे से क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध मानने का सख्त कानून पारित किया है? मतलब मेरे साथी, कुछ समलैंगिक यानी संबंध का मतलब होता है दोनों एक ही जेंडर के लोग आपस में एक संबंध बनाने का काम कर रहे होते हैं, तो उसे अपराध मानने वाला सख्त कानून पारित कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, समलैंगिक यहाँ पर शादी विवाह नहीं हो सकती या फिर संबंध नहीं हो सकते हैं। तो वो कौन सा देश कर चुका है? क्या वो कोरिया ने किया या फिर जापान ने या फिर इराक या फिर ईरान ने किया है? तो मेरे साथी, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर इराक होने वाला है मेरे साथी। इराक एक ऐसा देश बन गया है जिसने समलैंगिक संबंधों को एक अपराध माना है और इसके प्रति एक सख्त कानून भी यहाँ पर बनाने का काम किया है। बाकी मेरे साथी, ईरान और में युद्ध चल ही रहा है, इस बारे में तो आप जानते ही हैं। बाकी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही होने वाला है। मेरे साथियों, हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स 2024 यहाँ पर किसने जीता है? तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड एक बहुत ही यहाँ पर फेमस अवार्ड होने वाला है। और इसको किसने जीता है? क्या इसको सना ने जीता है, फिर आज तक न्यूज़ ने जीता है, या फिर इंग्लिश न्यूज़ ने जीता है, या फिर इसमें से किसी ने नहीं जीता है? तो मेरे साथी, इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सना होने वाला है। तो सना एक ऐसा देश बन गया है जिसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता। मतलब ग्लोबल मीडिया अवार्ड का मतलब कि जो सबसे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा होता है उसे यहाँ पर ग्लोबल मीडिया अवार्ड मिलता है मीडिया के क्षेत्र में। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से सही हो जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या है? अगला प्रश्न है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ब्रू जनजाति पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लेंगे? मतलब इस बारी की जो लोकसभा चुनाव है उसमें बहुत सारी जनजातियां और बहुत सारे
यहाँ पर लोग यहाँ पर भाग ले रहे होते हैं, लेकिन ब्रू जनजाति पहली बार भाग लेने वाली है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और मेरे साथ ही ये प्रश्न करंट अफेयर में ही नहीं, चूंकि करंट अफेयर रिलेटेड है और यहाँ पर ब्रू जनजाति एक प्रकार से स्टैटिक में भी आ जाता है, तो स्टैटिक के रूप में ये प्रश्न पूछ सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है ऑल एग्जाम के लिए। तो आप लोग इसको बताइए, क्या मध्य प्रदेश है में ये ब्रू जनजाति पाई जाती है, या फिर कर्नाटक में, या फिर त्रिपुरा में, या फिर चेन्नई में? तो मेरे साथी ये त्रिपुरा में पाई जाती है। त्रिपुरा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य है, आप लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते ही हैं। अगला प्रश्न मेरे साथी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किस भारतीय क्रिकेटर को T20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो साथियों यहाँ पर भारतीय क्रिकेटर एक हैं और जिनको T20 जो चल रहा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चंस साथी हर साल पूछे जाते हैं और मैक्सिमम चांस है कि SSC GD वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाएं। बाकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी कम ही होती है। तो वो कौन क्रिकेटर बन चुके हैं? क्या वो MS धोनी है, या फिर विराट कोहली है, या फिर गौतम गंभीर है, या फिर युवराज सिंह जी हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर युवराज सिंह होने वाला है। युवराज सिंह यहाँ पर T20 के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और ये भारतीय हैं, आप लोगों को पता ही होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पर, द विंग्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? द विनर्स माइंडसेट की पुस्तक के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे साथी। क्या शेन वाटसन है, या फिर कैकेई दास है, फिर जयशंकर प्रसाद है, या फिर कार्लोस स्मिथ है? मेरे साथियों मैं बहुत ही तेजी से पढ़ा रहा हूँ, इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाए और आप अन्य सब्जेक्ट में आप अधिक ध्यान दे सकें, इसलिए। बाकी मेरे साथी इसका सही आंसर सैन वाटसन होने वाला। सैन वाटसन साहब ने यहाँ पर द विनर्स यहाँ पर माइंडसेट पुस्तक यहाँ पर लिखी, काफी फेमस है, 2024 की पुस्तक है। साथियों यहाँ पर अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता? ये जो गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार है मेरे साथी, ये पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अच्छा करता है उसको यहाँ पर दिया जाने का काम किया जाता है। तो क्या शाहरुख खान, अमित शाह, रोनाल्डो, या फिर आलोक शुक्ला हैं? तो ये तीनों तो हो नहीं रहे सर, तो इसका सही आंसर आलोक शुक्ला होने वाला। आलोक शुक्ला साहब ने यहाँ पर काफी बेहतरीन कुछ तरीके से यहाँ पर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने का यहाँ पर काम किया है। और अगला प्रश्न है मेरे साथी, और अगला प्रश्न भी काफी बेहतरीन होने वाला है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना में किस प्रकार की मिसाइलों को शामिल किया गया? जो इंडियन एयरफोर्स है यानी कि भारत की आन बान शान, और भारतीय नौसेना जो कि बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तो इन दोनों को किस प्रकार की यहाँ पर मिसाइलों के साथ यहाँ पर शामिल किया गया इन दोनों सेनाओं में, उस मिसाइल का क्या नाम है? तो क्या ये वो रैमपेज मिसाइलें हैं, या फिर राफेल मिसाइल्स हैं, या फिर अग्नि मिसाइल हैं, या फिर ब्रह्मोस मिसाइल्स हैं? तो आप लोग बता रहे होंगे रैमपेज मिसाइलें जो हैं यहाँ पर शामिल किया गया है और काफी खतरनाक लेवल की मिसाइलें होने वाली है। बाकी मेरे साथियों भारत ने यहाँ पर डिफेंस के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं, तो आप लोगों को यदि पता है इसके बारे में कुछ तो आप लोग जरूर बताइए। बाकी मेरे साथी हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले बेहतरीन से प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कहता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि काफी फेमस विश्वविद्यालय है, और यहाँ की पहली यहाँ पर महिला कुलपति बन चुकी है, इसलिए पहली बनी है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या वो नईमा खातून, या फिर शेख मिर्जा, या फिर अब्दुल फजल, या फिर नैक मेहरा बनी है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर नईमा खातून होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है मेरे साथी। ये आपके 10 क्वेश्चन थे और मैंने काफी जल्दी से यहाँ पर कराने का प्रयास किया है। बस मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि आपको टाइम को बचाया जाए और कम समय में आपको अधिक चीजें देने का प्रयास किया जाए। बाकी मेरे साथियों की आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिए। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपके लिए काफी बेनिफिशियल ये क्लास होने वाली है। जय हिंद फ्रेंड्स।